नेक्स्ट चलते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। हमने अभी तक क्या देखा कि एक्स एक्सिस पे इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई आते हैं और वाई एक्सिस पे ऑड मल्टीपल ऑफ क्या आते हैं, पाई बाय 2 आते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल तुमसे पूछ लिया उसने कि साइन 150 बताओ, इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो तुम्हें जो भी एंगल दे रखा है, अब तुमने 4 एक्सिस पढ़ी है, 4 लाइन पढ़ ली, तुम्हें जो भी एंगल दे रखा है तुम्हें उन फॉर्म के एंगल्स में कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जांपल 150 है तो तुम या तो इसको लिखोगे 90 + 60, क्या लिखोगे 90 + 60, और या इसको लिखोगे साइन, दोनों सही है। कोई बच्चा ये नहीं बोलेगा सर 100 + 50 लिखने में क्या दिक्कत है, वहां से हम उसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते। जो हम ट्रिग्नोमेट्री एंगल्स पढ़ेंगे वो हम वही पढ़ेंगे, जो भी एंगल दे रखे हमें इन लाइंस वाले एंगल के फॉर्म में उस एंगल को लिखना है। ठीक है, इन लाइंस वाले एंगल में, जैसे 90 भी इस पे आता है और 180 इस पे आता है, तो कोई भी एंगल दे रखा है कितना ही बड़ा, तुम इन 4 लाइंस के फॉर्म में लिख सकते हो उसको, समथिंग प्लस या समथिंग माइनस। इसका मतलब हर एंगल को मैं 2 फॉर्म से लिख सकता हूं हमेशा, ये भी कंफर्म है। ठीक है, अब कैसे ये ट्रांसफॉर्म होंगे, इसका मतलब ये है पहला रूल कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो हमें दे रखा है, फॉर एग्जांपल वो साइन थीटा हो सकता है, कॉस थीटा, 6 में से कोई भी फंक्शन दे रखा होता है, 6 में से कोई भी फंक्शन दे रखा है, अगर उसमें इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई दैट इज n पाई, शॉर्ट फॉर्म में ले देता हूं, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई है प्लस माइनस थीटा है, या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन वाला एंगल है प्लस माइनस थीटा है, अगर ऐसा है तो उस केस में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन डज नॉट चेंज, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल साइन, जैसे 90 है यहाँ पे, तो 90 जो है वो वर्टिकल लाइन वाला एंगल है, तो इस पर फंक्शन चेंज होगा, लेकिन 180 जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे आता है, तो इस पर फंक्शन चेंज नहीं होगा। तो अगर हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन वाला एंगल प्लस माइनस थीटा है, चाहे प्लस थीटा हो चाहे माइनस थीटा हो, या उसको हम n पाई प्लस माइनस थीटा भी कह सकते हैं, उस केस में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज नहीं होगा। अगर यहाँ पर साइन है तो यहाँ पर भी साइन रहेगा, यहाँ पर टेन है तो यहाँ भी क्या रहेगा, टेन रहेगा, और साथ में क्या आएगा, थीटा, साथ में क्या आएगा, थीटा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखूंगा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इनटू, फॉर एग्जाम्पल इसके नीचे हम एग्जाम्पल भी एक लिख सकते हैं कि साइन पाई प्लस थीटा इट इज इक्वल टू साइन थीटा, साइन 4 पाई माइनस थीटा इट इज ऑल्सो इक्वल टू साइन थीटा। बस ये हट जाएगा, थीटा आ जाएगा। प्लस और माइनस की बात अभी हम बाद में करेंगे। अगर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर, रूल नंबर 2, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर अगर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 आता है, क्या आता है, इसको बोलते हैं ऑड। 2n+1 क्या होता है, ऑड। मल्टीप्लाई कर दिया तो मल्टीपल ऑफ किसका, मल्टीपल पाई बाय 2 का। तो अगर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा आता है तो इस केस में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंजेस, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होगा, चेंज होगा। चेंज कैसे होगा कि अगर यहाँ पे साइन है तो वो कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर यहाँ पे कॉस है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में। अगर यहाँ पे टेन है तो वो कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, और कॉट है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टेन में। और अगर यहाँ पे सेक है और कॉसेक है तो ये आपस में कन्वर्ट हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुमसे यहाँ पे बोलूँ साइन के अंदर 90 प्लस थीटा है, क्या है साइन के अंदर, तो वर्टिकल लाइन एंगल हो गया, या वर्टिकल लाइन एंगल प्लस माइनस थीटा बोल लो, चाहे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। और 1000 तक के एंगल्स को हम याद रखते हैं लाइंस पे। 90 ऊपर आता है, 270 नीचे आता है, 450 ऊपर आता है,
समझ रहे हो, 630 नीचे आता है। तो ये अगर डिग्री में अगर तुम्हें दे रखें तो ये तुम्हें याद रखना। वैसे जनरल हम बात कर रहे हैं, बिल्कुल जनरल, कितना बड़ा एंगल दे रखा हो तो वो हम पाई के टर्म्स में सॉल्व करते हैं, उसको डिग्री के टर्म्स में सॉल्व नहीं करते, क्योंकि पाई में चीज़ें थोड़ी आसान हो जाती हैं, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई या पाई/2। साइन 90 प्लस थीटा है, तो ये साइन किस में कन्वर्ट होगा, कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, थीटा साथ में आएगा ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल कॉट 270 माइनस थीटा है, तो ये कॉट किस में कन्वर्ट होगा, tan में। फॉर एग्जाम्पल सेक के अंदर मैंने लिख दिया यहाँ पे 7 पाई/2 या तो 101 पाई/2 प्लस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, सेक थीटा। बाकी प्लस माइनस की हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। अब आता है साइन के ऊपर। ये तो हम समझ गए कि जो भी जितना ही बड़ा एंगल दे रखा है उसको हमें हॉरिजॉन्टल लाइन या वर्टिकल लाइन के एंगल प्लस कुछ या माइनस कुछ करना है। अब प्लस कुछ और माइनस कुछ में भी एक बात होती है, मतलब थीटा जो होता है उसमें भी एक बात हमें ध्यान रखनी होती है। क्या बात ध्यान रखनी होती है कि ऐसा नहीं तुम इसको बोल लो सर, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पूछा साइन, फॉर एग्जांपल अगर मैंने, हाँ बोलो, कोसेक, फॉर एग्जाम्पल मैंने पूछा यहाँ पे बेटा साइन 300 डिग्री बताओ। कुछ बच्चे बोलेंगे सर मैं तो इसको, आपने तो बताया इसको 90 प्लस 270 लिख सकता हूँ वर्टिकल लाइन एंगल। कुछ बोलेंगे सर 180 प्लस 120 भी लिख सकता हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन एंगल। कुछ बोलेंगे सर 270 प्लस 30 भी लिख सकता हूँ, और कुछ बच्चे बोलेंगे 360 माइनस 60 भी लिख सकता हूँ। चारों के चारों लाइन वाले एंगल ही हैं। तो जो थीटा होता है, थीटा हमें ऐसा लेना होता है जो कि जिसकी वैल्यू 0 और 90 के क्या हो, बीच में, क्योंकि हमें 0 से 90 की वैल्यूज ही हमें याद है, ये दोबारा लगाना पड़ जाएगा फिर, ठीक है। तो कोने होने को ये चारों सही है, पर हम इससे भी नहीं करेंगे क्योंकि इसमें करोगे दोबारा फिर लगाना पड़ेगा। तो 90 प्लस 210, इससे भी नहीं करेंगे। हाँ, ये यहाँ पे 0 से 90 के बीच में इन दोनों में से हम कर सकते हैं। ये बात क्लियर है। अब आ जाओ रूल पे। रूल ये है सिंपल कि जो भी एंगल यहाँ पे दे रखा है, जो भी एंगल दे रखा है वो एंगल तुम्हें पता हो जाए, पता है, लास्ट क्लास में बता दिया था। 150 किस क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है नेगेटिव, पॉजिटिव होता है, तो भैया पॉजिटिव लगा देना, पॉजिटिव लगा देना, समझ गए। जैसे यहाँ पे साइन पाई प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में होता है, ये किसी बच्चे को ये निकालने में दिक्कत। पाई का मतलब होता है यहाँ से स्टार्ट किए यहाँ तक, उसमें प्लस कर दिया, तो एंटी क्लॉकवाइज को हम प्लस मानते हैं, क्लॉकवाइज को क्या मानते हैं, नेगेटिव। तो प्लस प्लस किया है मतलब आगे और बढ़ेंगे। तो कौन सा क्वाड्रेंट मिल गया, थर्ड। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस साइन थीटा। साइन 4 पाई माइनस थीटा बताओ बेटा किस क्वाड्रेंट में, लास्ट। फोर्थ क्वाड्रेंट में, सही बात है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन थीटा क्या होता है, नेगेटिव। साइन 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में, सेकंड। सेकंड में साइन क्या होता है, बच्चे इसको चेक करते हैं कि सेकंड में सर कॉस तो नेगेटिव होता है, नहीं, जो हमें दे रखा है उसको चेक करना है, ठीक है। कॉस 270 कॉट 270 माइनस थीटा थर्ड में पॉजिटिव, और सेक 101 पाई/2 प्लस थीटा। ये बताओ 101 कहाँ आएगा, देखो अब इसमें थोड़ा दिमाग लगा सकते हैं अपन। ऊपर आएगा या नीचे आएगा, आएगा तो वाई एक्सिस पे। अब ये देखना है कि यहाँ पर आएगा कि यहाँ पर। तो देखो 1 3 ऊपर कैसे कह रहे हो बताओ, सर 4 × 25 प्लस 1 25 क्यों किया, हाँ ऐसा कर सकते हो इसको कि सर इसको एग्जैक्ट हम डिवाइड कर लेते हैं,
तो 101 को अगर तुम एग्जैक्ट डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 50 पाई प्लस पाई बाई 2। अब ये पाई वाले तो हमें टिप्स पे याद है, ऑड वाले इधर, इवन वाले उधर। तो 50 पाई तो यहाँ आ गया, उसमें प्लस पाई बाई 2 किया है, तो कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, मतलब ये कौन सा किस पे आ गया, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस पे आ गया। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस में अगर हम प्लस करेंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में सेक थीटा क्या होता है, अब तुम सारे एंगल सीख गए, बस ये ट्रांसफॉर्मेशन। समझ गए? पहले इसको लिखो और साइन कन्वेंशन का मैं लिखवा दूंगा, वो तुम्हें लिखनी है लैंग्वेज, पहले इतना लिख लो। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का मतलब होगा, इसमें लिखते हैं एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ये हो गया कि साइन एक्स कोस एक्स सब एक चीज़ है, उसमें इतना ज़्यादा डाइवर्जेंस मत करो। लिख लिया सबने, ये वाला लिख लो, लिख लो। अपनी लैंग्वेज में भी तुम लिख सकते हो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पूरा टीएफ में। लिख लिया? इन सब की वैल्यू तुम्हें बतानी है। देख लिया?
देखो यहाँ पे सब लोग वेरीफाई करना, अब कोई जवाब नहीं देगा है। साइन 90 प्लस थीटा, जैसी 90 प्लस थीटा 90 आती ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज होगा तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस थीटा। उसके बाद हमें देखना है प्लस आएगा या माइनस। तो 90 प्लस थीटा जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। कॉस 90 प्लस थीटा कितना होगा, साइन थीटा। लेकिन 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट कॉस क्या होता है, नेगेटिव। कितने बच्चों के सही थे दोनों, वेरी गुड, लगभग सबके सही है। tan 180 माइनस थीटा विच इज tan थीटा, 180 माइनस सेकंड क्वाड्रेंट माइनस sec 180 माइनस थीटा sec थीटा विच इज इन सेकंड क्वाड्रेंट माइनस sin 270 माइनस थीटा इज cos थीटा विच इज थर्ड क्वाड्रेंट माइनस cosec 270 plus theta it is sec theta and 270 plus is in fourth quadrant where cosec is negative. Cos 180 plus theta is cos theta, it angle is in third quadrant negative. Cot 360 minus theta is fourth quadrant which is in fourth quadrant cot theta is negative, and cot 360 plus theta is first quadrant which is positive. कितने बच्चों के सारे सही हैं, बहुत बढ़िया, सबको समझ में आ गया लगभग, एक आध गलती कोई दिक्कत नहीं। अब आ गया साइन माइनस थीटा। जैसे एंगल हमारे पास अगर माइनस में आते हैं तो देख लो एक बार, जब एंगल माइनस में आएंगे साइन माइनस थीटा है तो माइनस थीटा का मतलब ये है कि हम जो हैं यहाँ से इस तरफ चल रहे हैं तभी तो एंगल माइनस आएगा। किसी को डाउट? थीटा का मतलब प्लस, माइनस थीटा का मतलब क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब ये सारे एंगल जो दे रखे हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में दे रखे। किस में दे रखे? तो इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूं कि साइन माइनस थीटा को 0 माइनस थीटा। भाई हमें वर्टिकल लाइन एंगल या हॉरिजॉन्टल लाइन एंगल तो लिखना ही लिखना है। तो मैंने क्या किया, हॉरिजॉन्टल लाइन वाला एंगल यूज कर लिया 0 और उसमें क्या लगा दिया, माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट। हॉरिजॉन्टल लाइन एंगल है, फंक्शन चेंज नहीं होता, मतलब साइन थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव। cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा, tan ऑफ माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होते हैं, cos थीटा और sec थीटा, बाकी सारे क्या होते हैं, तो तुम्हें याद रखना है अगर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर अगर एंगल नेगेटिव में आ रहे हैं तो cos थीटा और sec थीटा को छोड़कर बाकी सब में माइनस बाहर आ जाता है और बाकी चारों माइनस को खा जाते हैं, मतलब प्लस बना देते हैं। कोई डाउट किसी को? जैसे यहाँ पे साइन cos माइनस 60 इट इज इक्वल टू cos 60, माइनस खा जाएगा। साइन माइनस 120 है विच इज इक्वल टू माइनस साइन 120। tan माइनस 30 इज माइनस tan 30। ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये होमवर्क में सबको 0 से 90 की वैल्यूज टिप्स पे याद होनी चाहिए। इस हफ्ते की 2 क्लास, एक क्लास और है तुम्हारी, अगली क्लास में मैं किसी भी बच्चे से उठा के कोई सा भी एंगल पूछूंगा, सबको याद होना चाहिए। सीक्वेंस याद करने का फिक्स है, 3 वैल्यू बीच की याद रखनी है, पहली और आखिरी तो वैसे ही पता होती है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अगली क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे।